और कुशील के संग जो नहीं करते हैं, विखाओं से रहित होते हैं और स्वाध्याय ध्यान से युक्त होते हैं, ऐसी ये प्रज्ञा कही गई है। यत्र पशवो भवन्ति तत्र न स्थिते। जहाँ पशुओं का वास होता है वहाँ साधु ठहरते नहीं हैं, क्योंकि पशु निपट अज्ञानी है, इनका विश्वास नहीं कर सकता है। अपना ही पशु पालन करने वाला अपने मालिक को भी मार डालता है। यत्र महिला भवन्ति यत्र षण्डा नपुंसकानि सन्ति तत्र न स्थिते। जहाँ महिला वास हो, जहाँ नपुंसकों का वास हो, उस स्थान पर ठहरना भी ठीक नहीं माना जाता है। कुशीलस्य कुत्सिताचारस्य साधु लोक शिक्षा परांग मुखस्य संगम न करोति। देखो, कुशील का अर्थ ने ये कहा कि जो साधु लोक की शिक्षा से परांग मुख हैं, उनकी भी संगति नहीं करना। साधुओं का आचार विचार पता नहीं है, वे कुशील कहलाते हैं। कुत्सिताचारस्य, बहुत अच्छा। साधु लोग शिक्षा परांगमुखा, मुनि जनों की शिक्षा से परांगमुख। तत्संग तो दुर्ध्यानम उत्पद्यते। जिनको आचार विचार का पता नहीं, उनकी संगति करने से दुर्ध्यान होता है साधु को। उल्टे सीधे आचार करेंगे वे, साधु को विकल्प होगा। तत्संग तो दुर्ध्यानम उत्पद्यते, उनकी संगति से दुर्ध्यान हो सकता। बहुत अच्छा। न करोति विक्थास्य, राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथाओं की विक्थाओं से जो दूर रहते हैं। स्वाध्यायन वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आम नाय धर्मोपदेश लक्षण जिसका, ऐसे 5 प्रकार के स्वाध्याय से युक्त दीक्षा कही गई है। ध्यानेन धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान द्वयेन युक्ता, इन दोनों से जो युक्त होते हैं वे आर्त रौद्र दुर्ध्यान से रहित होते हैं, ऐसी प्रज्ञा कही गई है। जैन दीक्षा ईदृशी होती, जैनी दीक्षा ऐसी होती है। एतल लक्षण विराजमाना भणिता प्रतिपादिता अकलंक देवने शेषा। एक कथन अकलंक महाराज के द्वारा कहा गया है। देखो, इनकी संगति से दूर किया है। स्त्री, नपुंसक, पशु और कुत्सिताचार वालों की संगति से दूर हो। तव वै गुणे ही शुद्धा संयम सम्मत गुण विशुद्धाय शुद्धा गुणे शुद्धा पवज्जाय। तप गुणे ही शुद्धा वै गुणे ही शुद्धा। जो तप और व्रत रूप गुणों से शुद्ध है, संयम सम्यक्त गुण से विशुद्ध है। संयम गुण से और सम्यक्त गुण से विशुद्ध है। और शुद्धा गुणे ही शुद्धा, शुद्ध गुणों से जो शुद्ध है, ऐसी दीक्षा कही गई है। तपो भी इच्छा निरोध लक्षणी द्वादश भी। तप क्या है? इच्छा का निरोध करना तप है।
ये लक्षण कहा तप का। द्वादशवी तप के 12 भेद होते हैं, उनसे युक्त होता है। व्रतई अहिंसादि भी पंचभी, अहिंसादि 5 व्रतों से युक्त है। रात्रि भोजन के त्यागी ये 6वां व्रत है। गुणेश चतुरशीति लक्ष्य गुणे लक्षणे, 84 लाख गुणों से जो युक्त है, शुद्ध है, उज्ज्वल है। संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम लक्षण ऐसे 12 प्रकार के संयम से जो युक्त है। सम्यक्त्वानि 10 प्रकारानि द्वित्रि प्रकाराणि च। सम्यक्त को 10 भेद आज्ञा मार्ग समुद्भव आदि, 2 प्रकार के निसर्गज अधिगमज, 3 प्रकार के औपशमिक छाय औपशमिक। तेचते गुणा आत्मोपकार का परिणाम विशेषा तई विशुद्धा निर्मला प्रवज्य होती। उन आत्मोपकारी गुणों से, परिणामों से जो विशुद्ध है, वो निर्मल दीक्षा कही गई है। निसर्गज अधिगमजम सम्यक्त्वम दुविधम। निसर्गज और अधिगमज के भेद से सम्यक्त 2 प्रकार का है। उपसम भेदक छाय की अपेक्षा से 3 प्रकार का है, अथवा 10 प्रकार का। आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशा सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव मौ परमावादिगाणं च। ते गुणा, समास करके बता रहे हैं। बे गुण जिनके पास होते हैं, बे मुनि महाराज। आज्ञा सम्यक तो, मार्ग सम्यक, मार्ग समुद्भव सम्यक तो, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ से उत्पन्न होने वाला, अवगाढ़ और परमावगाढ़ के भेद से 10 प्रकार के होते हैं। ऐसा कहा है। इति आर्या कथिता, ऐसे आर्य छंद में कहे हुए सम्यक्त के 10 प्रकार जानना। तद्विवरणम वृत्तत्रयम यथा। इन 10 प्रकार के सम्यक दर्शन का व्याख्यान 3 श्लोकों के द्वारा करते हैं। वृत्त माने श्लोक होता है। जी पढ़िए भाई। आज्ञा सम्यक तो कहते हैं। तो ग्रंथों के ग्रंथों के विस्तार को छोड़कर दर्शन में कर्म के उपशम से आनंददायी मोक्ष मार्ग की जो श्रद्धा होती है उसे मार्ग सम्यक को कहते हैं। शलाका पुरुषों के पुराण के उपदेश से जो सम्यक तो होता है उसे सम्यक ज्ञान के वर्धक आगम रूप सागर का प्रसार करने वाले मुनि उपदेश सम्यक कहते हैं। प्रथमान योग के बढ़ने से उपदेश सम्यक होता है। मुनियों के चारित्र की विविध विधि का वर्णन करने वाले आचार सूत्र को सुनकर जो श्रद्धा होती है उसे सूत्र सम्यक। शरणागति के बढ़ने से सूत्र सम्यक होता है। अनुपम प्रशम गुण के कारण किन्हीं बीजों के द्वारा दुर्ज्ञेय अर्थ की जो श्रद्धा होती है उसे बीज सम्यक, बीज कहते हैं। कर्णानि के बोलने से बीज सम्यक। संक्षेप से ही पदार्थों को जानकर जो श्रद्धा को प्राप्त होता है वह संक्षेप दृष्टि है। द्रव्यानि हो गया संक्षेप सम्यक। द्वादशांग को सुनकर जो श्रद्धा को प्राप्त होता है उसे विस्तार दृष्टि कहते हैं।
जो शास्त्र के वचन के बिना किसी अर्थ से श्रद्धान होता है वह अर्थ सम्यक्त्व है। अंग तथा अंग बाह्य शास्त्रों का अवगाहन करने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। कोई भी प्रसंग अर्थ सम्यक्त्व का एक नाम है उसका, संजातात अर्थात। ये लगाना तो आगमय से है, आगम का अध्ययन करके जो होता है उसको लगाना। अंतिम है केवल ज्ञान के द्वारा देखे हुए पदार्थों में जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ़ इसका मतलब है जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा श्रद्धा मजबूत होती जाएगी। और केवल ज्ञान के होने पर परमावगाढ़ समझ। इस प्रकार जो अनशन आदि 12 तपों, अहिंसा आदि 6 व्रतों और 84 लाख उत्तर गुणों से शुद्ध हैं, 12 संयमों तथा 2-3 अथवा 10 प्रकार के सम्यक दर्शन रूपी गुणों से विशुद्ध हैं और 28 मूल गुणों से शुद्ध हैं, अर्थात निरति 4 हैं, वही जिन दीक्षा है, ऐसा श्री शांतिनाथ भगवान ने कहा। यहाँ यह भाव स्पष्ट किया गया है कि जो दीक्षा गुणों से शुद्ध है वही शुद्ध दीक्षा कहलाती है, मात्र वेश से दीक्षा शुद्ध नहीं कही जाती है। जी। एवं आयतन गुणपचता बहु विशुद्ध सम्मत ऋग्गत जन्मक संघ बेड़म जहा। हिंदी पढ़ना, हिंदी पढ़ना। आपको दिक्कत ना छोटे अक्षर नहीं, हिंदी पढ़ना तो हिंदी पढ़ लो। एवं आयतन गुण पचता, इस प्रकार आत्म तत्व के गुण से जो पूर्ण है, बहु विशुद्ध सम्मत है, बहुत प्रकार की विशुद्धि से युक्त है, ऐसे सम्यक्त के होने पर निगंथे छिन्मग गए, ऐसे जिन मार्ग में निगंथ दीक्षा संक्षेपेण यथा खादम, संक्षेप से कथन किया गया है। जहाँ खादम माने यथाख्यात कथन किया गया। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण, पूर्व में कहे हुए भेद से आत्म तत्व गुणों से जो पूर्ण है, पर्याप्त है माने भरे हुए, परिपूर्ण, आत्मगुणों की भावना से रहित या प्रवज्जा पूर्ण नहीं होती है। यानी आत्मगुणों की भावना नहीं होती है तो इसको प्रवृत्ति नहीं मानते, रहित है। आत्मगुण भावना से रहित यह प्रवज्जा परिपूर्ण नहीं होती। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? हाँ वो आगे कहेंगे, अभी तो ऊपर पढ़ रहा है भाई। आत्मभावना रहता। दूसरी लाइन में आप देखिए, आत्मगुण भावना सहिता, जो ऊपर पहले निषेधवाचक कहा था, अब उसको विधिवाचक बनाए दूसरे वाक्य में। तू किंतु इस्तो का भी प्रवज्जा पर्याप्ता संपूर्णा भवति इति भावार्थ। माने स्तोक भी है
तो भी वो संपूर्ण होती है। कथन का तात्पर्य किसको? आत्मगुणों की भावना से सहित रहने वाले के पास वो परिपूर्ण मानी जाती है। मूल उसका आत्मगुण की भावना होना चाहिए। दुर्लभ है आत्मगुण की भावना को। आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि का लक्षण है। बहुत अच्छा। बहु विशुद्ध सम्यक मुनौ प्रज्ञा पर्याप्त होते। बहुत विशुद्धि के साथ सम्यक के होने पर मुनि की प्रज्ञा पर्याप्त होती। पर्याप्त माने परिपूर्ण होती है। मिथ्यात दूसते तो नग्ने भी मनो दीक्षा दीक्षा होती। यदि मिथ्या से दूषित है और दिगंबर है, मुनि है, तो भी वो दीक्षा नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? संसार के विच्छेद का कारण नहीं है। उत्कृष्टतया नवम ग्रेवक पदम लब्ध्वा भी, 9 ग्रेवक तक पहुंचकर भी मिथ्या दृष्टि है। तपस्विना पुनः संसारे पतंती, वो संसार में पतित हो जाता है। ऐसा जान करके बार बार मैं कहता हूँ कि सम्यक तो बता मुनि ना भवितव्यम, मुनि को सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ऐसा महाराज कहते मैं बार बार समझा रहा हूँ। पुनः पुनः भड़ामी माने बार बार समझा रहा हूँ कि सम्यक श्रद्धान के साथ ही साधु पद होना चाहिए। साधु पद या श्रावक, सम्यक दर्शन की नहीं। श्रावक लिखा है आपके में? उक्तम चे अनेनयो भगवता कुंद कुंदाचार्य। इसी बात को कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा। समम चेव भावे मिच्छा भावे तैव बोधब्बा चयोण मिच्छ भावे समम वट्टरे वंदे। समम चेव भावे सम्यक रूप भाव है, उसी प्रकार मिथ्यात रूप भी भाव होते हैं। तैव मिच्छा भावे बोधब्बा। तो इन दोनों भावों में मिच्छ भावे चयुण, मिथ्यात रूप भाव का त्याग करो और सम्यक रूप भाव में उपस्थित हो। ऐसे उन साधु को बंदे में वंदना करता हूँ। लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, अखिल प्रयत्न ने पूरी शक्ति के साथ सम्यक दर्शन को 25 दोषों को टालो, 8 अंगों को पालो, देव शास्त्रों की सेवा भक्ति पूजा करो, ये सब तो है बुद्धिपूर्वक। स्वाध्याय करो, 10 का हाँ वो तो अपने आप होंगे। ये सब करोगे तो होंगे। ये तो करो, किसी से भी जुड़ेगी। मतलब आचरण करना ही पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन पहले सम्यक दर्शन हो फिर आचरण करेंगे तो नहीं बनेगा। पहले सम्यक दर्शन हो फिर हम उसका आचरण करें पर ये नहीं बनेगा। पता ही नहीं चलेगा। आचरण करते करते भी सम्यक दर्शन हो जाता है। उस कार्य से विशुद्धि बढ़ाई जाती है। बाद में फिर इसके आगे कार्य तो होना होगा। जब भी होगा अंतरंग में 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम बिना करण परिणाम के नहीं होता। लेकिन करण परिणाम के लिए पहले 6 उपसम लब्धि बनाओ। विशुद्धि अपनी के अशाता वेदनी आदि बंध के योग्य परिणाम ना हो, क्योंकि अशाता वेदनी के बंध के योग परिणाम का नाम संकलेश है।
और शातावेदनी आदि के वंद्य के योग्य परिणाम को विशुद्धि कहते हैं। तो उस विशुद्धि के साथ में यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि सातावेदनी के कारण क्या क्या है उसको आप पढ़ते रहो। भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग सहिमादि योगा शांति सौचमिति सद्वेदस्य, इतने कारणों को अपने जीवन में यदि उतार रहे हैं तो ये विशुद्धि है। यदि नहीं आ रहे हैं तो वे संक्लेश की कुटी में आ जाता है। क्षमा भाव नहीं है तो असात ही बन रहे, शांति शौच संतोष नहीं है तो असाता बन रहे। यही है, सामायिक के काल में भी असंतोष हो जाए तो असाता का बंध हो जाए, सामायिक के काल में भी असंतोष हो जाए तो असाता का बंध हो जाए, जल्दी सामायिक हो जाए, जल्दी सामायिक हो जाए। संकलेश हो गया ना वो। देखो बार बार पलक झपक रहे हैं। अब कितने बजे? 1:20, 1:25। ये संकलेश ही तो हो रहा है, हैं? अब वो होता है। विकल्प ना भी हो लेकिन योग आहार नहीं गया है शरीर में तो भी आकुलता होगी, संकलेश हो जाएगा। आहार का भी शरीर में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि जिस आहार को ले रहा है उससे 10 प्राणों की रचना हो रही। 10 प्राण रच रहे हैं तो उसमें होना चाहिए। जिनके सामायिक व्रत नहीं है उनके है, जिनके सामायिक व्रत है उनके लिए नहीं है, क्योंकि 24 मिनट की वे कर लेते हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, अभ्यास है। लेकिन जिनके पास व्रत हो गया, 2 व्रतों वाला कर सकता है, कर सकते हैं। मतलब आपको यदि आगे नहीं बढ़ना है, आपकी और कोई भावना नहीं है तो करो भाई, 24 ही मिनट करो, उतने ही भला है, 1 घड़ी। लेकिन वो क्या है कि अभ्यास, पूर्व अभ्यास होगा ना तो सामायिक शिक्षा व्रत के साथ में यहाँ पे सामायिक प्रतिमा अच्छे से पलेगी। पूर्व अभ्यास नहीं होगा, वो सामायिक तीसरी प्रतिमा ले लेंगे तो आकुलता पैदा होगी। ये तो आप पहले से सारी व्यवस्था, अब तो आपके पास हर पल की सूचना रहती है। नहीं, आपके पास अब तो हर पल की सूचना है कि जबलपुर आने वाली ट्रेन नरसिंहपुर पार कर गई। अब नरसिंहपुर और जबलपुर की दूरी 1 घंटे की है। अब तुम्हें घर से स्टेशन जाना है तो घर से स्टेशन की दूरी प्लस प्लेटफार्म पर जाना उसकी दूरी, फिर उसके पहले पहुंचना वो देखना, अन्यथा तो आकुलते होगी। कौन सी सामयिक कर ली? तो आप सामायिक शिक्षा व्रत की पूछ रहे हैं कि सामायिक व्रत की पूछ रहे हैं? तीसरी प्रतिमा वाले के 2 पे? तीसरी प्रतिमा वाले के लिए तो समय पूरा लगाना चाहिए। फिर ऐसा आपको मार्जिन पहले से लेकर चलना चाहिए कि आपका 1 घंटे पहले है तो आप आधा घंटा पहले फ्री हो जाएं, भोजन पान पहले कर लें, आदि आदि सामायिक कर लें, ऐसा हो सकता है। एक चीज़ तो आप याद रखो कि भागना ही संक्लेश, विशुद्धि नहीं है। जहाँ आप
क्योंकि आपको समिति का तो अभ्यास नहीं होगा ना। जहाँ भागेंगे तो 4 हाथ आगे की ज़मीन नहीं देखेंगे। तो आप उस सामायिक की अपेक्षा अच्छा है कि आप समिति का पालन कर लो। भागेंगे तो फिर आपके लिए जीव विघात हो गई, वो विघात करके फिर सामायिक कर रहे हो, तो फिर वो तो वैसे ही है, कृष्णास्यामिति विलंपति। अब जो अजय सिंह ने कहा उसको आप मान्य रखिए। समाधान पहले मिल चुका है, उसका समाधान नहीं लेना चाहिए। बोल दिया तो फिर अब आप लोग पढ़ाते हो, ये करते हो, आपकी क्या समस्या है जानते हो, उसके आधार पर हमने समाधान दिया। जो विधि विधान आप लोगों को आचार्य श्री ने बना के दिया है, उसी को आप लोग अपना पालन करिए। ये तो बार बार आप पूछेंगे यदि तो मन विचलित हो जाएगा। इसलिए आचार्य श्री ने अब उस परिस्थिति को जब प्रतिमा ली होगी तो आचार्य श्री को सब बताया होगा आपने। अब प्रतिमा लेने के बाद में अब वो ऐसी स्थिति हो रही है, अब आगे क्या सुधार हो सकता है? तो आपके पास समय का सुधार तो हो नहीं सकता। समय तो वही है, आपको उतने में आपको बच्चों के साथ अध्ययन अध्यापन करना है, उसी में भोजन पान करना, उसी में अतिथि संविभाग करना। तो इन सब चीज़ों को आपको जो कहा है उसमें संतोष रखो। बस जो कर रहे हो उसमें हड़बड़ नहीं करो। जहाँ हड़बड़ होता वहाँ गड़बड़ होता से है। घड़ी से आप चलिए अपनी, वो घड़ी में आप किसी भी कार्य के लिए स्टेशन पे 5 मिनट पहले पहुँच गए तो 5 मिनट शांति से बैठ के माला फेर लो। भले ही थैला की बद्दी अपने पैर में फंसा लो कि कोई उठा नहीं ले क्या कर, ऐसा तो होता है। अभी एक वीडियो दिखाया किसी ने, बोले एक छोलक जी अपनी लंगोटी की बद्दी से पिछी बांध करके सो रहे थे। सो पूछी क्या है, क्या करते हो? कोई ने वीडियो बना लिया उनका। तो बोले एक बार पिछी उड़ गई थी हमारी, सो हम लंगोटी से बांधने लगे। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। फोटो तो मतलब ऐसी खिंचती है आज के समय में जिसका कोई हिसाब नहीं। एक बच्चा गैलरी से लटका है और वो बंदर ने आकर के उस लटके हुए बच्चे को देखा कि ये सहारा नहीं इसका। सो बंदर ने उस बच्चे को गैलरी से उठाया, अपने हाथों में नीचे चुपचाप ला के रख दिया, कोई क्षति नहीं। अब जी सोचो कि आप कहाँ बंदर, कहाँ कैमरा, कहाँ आपके पास फोटो उतारने वाला है? बालक लटका है और वो बंदर उसको छुड़ा के ला रहा है? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। अब वो सही घटना है, आचार्य सुनील सागर जी प्रवचन कर रहे हैं ना उस पर। नहीं तो उस सुनील सागर जी प्रवचन तो अच्छा अच्छा, तो वास्तविक नहीं थी। अच्छा, यही था।
कुछ भी बना देगा। किसी की गर्दन, किसी के कपड़े, क्या बीच से अच्छा महाराज जी बीच देखा जैन मार्ग में, नग्न जैन मार्ग में वस्तु सहितस्तु मोक्षम प्राप्नोति थी मिथ्या दृष्टि मार्ग। वस्त्र सहित भी मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा ही जिन मार्ग ना हो करके मिथ्या दृष्टियों का मार्ग है, मिथ्या दृष्टि मार्ग है। वस्त्र सहित मोक्ष होता। संक्षेप से, समास से, यथा मया कथितम प्रवज्या लक्षणम सा सर्वोपि संक्षेप इति ज्ञातव्य इति भावा। तो जैसा मैंने प्रवज्या का लक्षण कहा, सा सारा का सारा संक्षेप में जानना चाहिए, ये कथन का तात्पर्य है। विस्तार से तो गौतम स्वामी ने सूत्र में फिर कहा है, प्रवज्या स्वरूपम निरूपितम, दीक्षा का स्वरूप कहा। प्रवज्या को अर्थ, प्रवज्या का अर्थ क्या है? परिव्राज्यम तस्य सूत्रपदानि सप्तविंशति जैनाचार्य उक्तानि। ऐसे दीक्षा के विषय में जैन सेन आचार्य ने 27 श्लोकों के माध्यम से इनका लक्षण कहा गया है। लंबा है, पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। जी पढ़ो जाते। रहने वाले लक्षण, शरीर की सुंदरता, प्रभा, मंडल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिंहासन, उत्थान, छत्र, चामर, भूषणा, अशोक वृक्ष, निधि, ग्रह शोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वंदनीयता, वाहन, आभा, आहार, आभा नहीं, भाषा, भाषा, वाहन, भाषा, आहार, सुख, सुख, ये जाति आदि 27 सूत्र पद कहलाते हैं। इन 3 श्लोकों के द्वारा प्रवज्या के 27 सूत्र पद जानना चाहिए। इनका वर्णन उन्हीं जिन सेनाचार्य ने किया है, जो इस प्रकार आगे कहते ये जाति आदि बता रहे हैं। 27 सूत्र पद परमेष्ठियों के गुण कहलाते हैं। उस भव्य पुरुष को अपने जाति आदि गुणों से आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिए। ये जाति आदि गुण जिस प्रकार परमेष्ठियों में होते हैं, उसी प्रकार दीक्षा लेने वाले शिष्य में भी यथासंभव रूप से होते हैं। परंतु शिष्य को अपने जाति आदि गुणों का सम्मान नहीं कर परमेष्ठियों के ही जाति आदि गुणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों से बचकर अपने आप का उत्थान शीघ्र ही कर सकता है। स्वयं उत्तम जाति वाला होने पर भी अहंकार रहित होकर अरहंत देव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह भव्य दूसरे जन्म में उत्पन्न होने पर दिव्या, विजयाश्रदा, परमा और स्वा, इन 4 उत्तम जातियों को प्राप्त होता है। तब बता रहे इंद्र की, इंद्र के दिव्या जाति अपन इंद्र के दिव्या बड़ा है, कल लेंगे इसको।